गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि एक्सरसाइज है जो कि फर्स्ट ए है भारतीय भवन बुक का। और भारतीय भवन बुक को ही हम लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है, प्रैक्टिस ज्यादा करने को मिलेगा इसमें। तो ज्यादातर हम लोग को सहूलियत होगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कभी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए और हर तरह के क्वेश्चन पे हमें कमांड होनी चाहिए। तो इसलिए हम सर्च कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो ये बुक है उसी बुक से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि और भी कई सारे बुक हैं, आप लोग अगर प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन ले लीजिए। कहीं कहीं से क्वेश्चन ढूंढा जाता है, क्वेश्चन ढूंढ कर एकदम बनाया जाता है कि चलिए प्रैक्टिस कम से कम हो जाए। ठीक है, उस प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया मार्क्स। खैर देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला दिया है कि बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए इंटू सी है तो बी ए का डैश है। यानी कि बी जो है, कह रहा है कि बी जो है इस ए के साथ क्या संबंध है। ए का संबंध बी से पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कि 6 है, 6 इक्वल टू हम तोड़ते हैं इसको तो क्या टूटेगा, यानी इसका फैक्टर निकाले तो 2 इंटू 3, यानी 2 गुणे 3 में टूटेगा। यानी कि देखा जाए तो 2 क्या है इसका, यानी इसका फैक्टर है। 3 क्या है, इसका फैक्टर है, यानी कि भाजक है। ये दोनों ही क्या है, इसको भाग दे सकते हैं, भाजक कहलाएंगे। ठीक है, या हम इसको इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड है इसके। लेकिन अगर कह दें कि ये 2 जो है, ठीक है, 2 का ये 6 कौन है, 2 का 6 कौन है। तो यहाँ पे 2 का जब 6 की बात हो रही है तो 2 के पहाड़े में आता है 6, इसलिए हम इसको कहते हैं कि यानी कि इसके पहाड़े में मतलब कि गुणा में आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं गुणज। यानी कि 2 का गुणज है 6, 2 का गुणज है 6। देखिए वही कहते हैं कि 6 जो है, 6 का ये 2 कौन है, यानी कि 2 जो है वो 6 का कौन है। तब हम इसको क्या कहेंगे, तब इसका फैक्टर कहेंगे, यानी इसका गुणनखंड कहेंगे, यानी इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक भाजक है जो कि इसको भाग लगा सकता है, तो हम इसको भाजक कह दें या गुणनखंड कह दें। ठीक है, दोनों हो सकता है। लेकिन ये 2 जो है 6, 2 जो है क्या है जी, 6 जो है 2 का क्या है तो गुणज है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखें यहाँ पे भी वही चीजें कहा गई है, यानी कि यहाँ पे क्या है बी है और यहाँ पे क्या है, देखिए तो ए इंटू सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पूछा गया है हमसे कि बी ए का क्या है, यानी कि जो ये बी है वो ए का क्या है। ठीक है, तो यानी कि देखिए ए का कौन है बी, यानी ए के गुणा में आ रहा है बी, यानी कि ए का पहाड़ा हम सी बार पढ़ रहे हैं तो वो बी आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कि बी को तोड़ा गया, फैक्टराइज किया गया है, 2 हिस्सा में टूटा हुआ है। ठीक है, जब 2 हिस्सा में टूटा हुआ है तब हम क्या कहेंगे, यानी कि बी जो है ए के टेबल में भी आता है, सी के टेबल में भी आता है। जैसे कि यहाँ पे 2 के टेबल में भी 6 आता था और 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ए के टेबल में बी आएगा और सी के टेबल में भी बी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, जैसे 2 का गुणज 6 है, 3 का गुणज 6 है, वैसे ए का गुणज यहाँ पे बी है। ठीक है, क्लियर, यानी कि हम यहाँ पे क्या भर देंगे, गुणज, गुणज। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखें, कह रहा है क्या, यदि भाग एल्गोरिदम, वही जो यूक्लिड का है। ठीक है, यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिदम है, हम लोग लिखे थे कल भी इस पे, देखे थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे इस पे एग्जांपल्स में। जैसे कि हम लोग यूक्लिड का क्या पढ़े थे, विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सेम वही चीज दिया हुआ है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, यानी ए का वैल्यू भी हमको दे दिया है, कितना दिया है जी 72। बी का वैल्यू भी हमें दे दिया है, कितना दिया है तो 9। तो हमें क्या करना है जी, तो आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब आर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल इस पे फिट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यानी देखिए यानी कि हम लोग ए इक्वल टू यानी कितना है तो 72 भर दे, इक्वल टू बी कितना है तो बी का वैल्यू देखे तो 9 है, इक्वल टू अब क्यू यानी कि कितना बार हम टेबल पढ़ते हैं तो 72 आ जाएगा,
तो देखें, यानी कि या तो 72 आना चाहिए या उससे थोड़ा कम आना चाहिए, यही ना। तो देखें तो 9 के पहाड़ा में 8 बार में 9 8 72 कट जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं प्लस में, यानी कि आर का वैल्यू 0। ठीक है, यानी कि इसलिए हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, यानी कि हमारा क्यू क्या आएगा जी, तो क्यू इक्वल टू हम लिख देंगे इसमें 8 और आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू हम यहाँ कर देते हैं 0। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिदम में अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम वही चीज था हमारा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें हमको दिया है कि बी इक्वल टू दे दिया है, बी इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है। इसके बाद से क्यू इक्वल टू क्या दिया है, क्यू इक्वल टू हमारा दिया है 5। इसके अलावा आर इक्वल टू दे दिया है 1। हमको ए का वैल्यू निकालना है, सिंपल ए का वैल्यू निकालना है। हम ए को ए रखेंगे, बी का वैल्यू दिया है कितना 4 इंटू, हाँ यहाँ पर हम ब्रैकेट में वैल्यू रखे हैं, ब्रैकेट में ही वैल्यू रखा जाता है। ठीक है, ताकि हमको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कभी कभी होता है चिन्ह का गड़बड़ हो जाता है सॉल्व करते समय, इसलिए चिन्ह का गड़बड़ करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज कर ले, अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्यू क्या होता है 5 हो गया, प्लस आर का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, अब देखिए 5 चौके 20 प्लस 1 का ऐड कर देंगे, यानी जोड़ हो जाएगा, यानी कितना हो गया 21। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ए का वैल्यू कितना आया 21 आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है। यानी कि हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ए का वैल्यू जो हमारा है वो 21 आया है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम में, यानी जो एल्गोरिथम दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब इसमें हमको ए का वैल्यू दे दिया है 37, दूसरा बी का वैल्यू दे दिया है 4, तो इसमें आर का भी वैल्यू दिया है, यानी कि हमको क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, वाइप कर दिए। अब देखिए ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए का वैल्यू हम क्या सोल्यूशन लिखते हैं पहले, चूंकि ए बराबर हमें दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है ए इक्वल टू 37, बी इक्वल टू क्या दिया है हमको, तो बी इक्वल टू 4 दिया है, आर इक्वल टू क्या दिया है जी, आर इक्वल टू 1 दिया है। हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम रखते हैं, तो ए के जगह पर हम रखेंगे 37 इक्वल टू, बी का जगह पर हम रख देंगे 4, फिर इंटू में क्यू हमको निकालना है, यानी क्यू को क्यू रखते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट पर रखेंगे क्यू, और प्लस में आर जो है, आर का हम वैल्यू रखेंगे 1। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को प्लस में जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ सेंड कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 37, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 4Q। असल में यहाँ पे -1 जो है कोई मतलब इधर उधर होता नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये उड़ के चला आएगा, ऐसा हम आपको प्रोसेस बता दें। जैसे कि अगर हम कह दें कि यहाँ पे 37 था, 37 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4Q है, प्लस का 1 है। ठीक है, यानी कि हमको इधर का 1 को हटाना था। ठीक है, तो इधर का 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 1 घटाएंगे, लेकिन देखिए कि ये बराबर है, ये क्या है बराबर है। अगर मान लीजिए तराजू है, इसमें तराजू में कहते हैं कि दोनों तरफ क्या है 1-1 केजी रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको इस तराजू को बैलेंस ही रखना है, या तो हम 1 केजी और इस पे रखेंगे, तो यानी 1 केजी इस पे भी रखना पड़ेगा, तब दोनों दो तरफ क्या हो जाएगा बराबर रहेगा। ठीक है, अगर हम 1 किलो इधर रखते हैं और रखते हैं, तो इधर भी 1 किलो रखना पड़ेगा, तब जाके बराबर रहेगा। अगर हम घटाते भी हैं, यानी इसमें से हम 2 किलो हटा देते हैं, 2 माइनस करते हैं, यानी कि इधर से भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा बैलेंस रहेगा। सेम इसी प्रकार हम अगर 1 हटाना चाहते हैं, तो यानी इधर 1 माइनस करेंगे, यानी कि 37 इधर है, तो हम क्या करेंगे, इधर 4Q और प्लस का 1 है,
इसमें हम -1 कर देंगे तो यानी कि 1 हट जाएगा, सिंपल बात है। तो यानी कि जब लेकिन बराबर यहाँ पे तब नहीं होगा, तब यानी कि ये क्या होगा, बराबर नहीं हो पाएगा जब एक तरफ घटाएंगे। यानी कि बराबर रखने के लिए हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही -1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, तो ये 37 फिलहाल हम मानते हैं कि भी यही है। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, यानी 4Q, आई 1 में से 1 गया, 0 0 हट गया। यानी कि देखिए तो यही वाला टर्म आया 37 -1 और इक्वल टू में 4Q। यानी कि हम लोग इस प्रोसेस को इतना न करके हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में कहते हैं कि बाबू तुम इधर आ जा। यानी ये क्या होता है, इसको हम शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट ऐसे नहीं होता है, शिफ्ट करने का तरीका तो यही है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग आसानी से आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि इसी को इधर सेंड कर देते हैं, जो कि साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज करने का क्या मतलब हुआ, यही प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको, देखिए एक एक चीज क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 36 हो जाएगा, यानी इसमें भी घटेगा तो कितना हो गया, 36 इक्वल टू 4Q। सेम, यानी कि अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 को हटाना है, यानी कि हम कह देते हैं क्या चीज यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 36 है, इसके बट्टा में चला जाएगा 4 इक्वल टू में हो जाएगा Q। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे भाग देना था, मतलब क्या कि हम 36 था इक्वल टू 4Q है, यानी कि हमको इधर 4 हटाना है, तो यानी कि इधर से हमको 4 को भाग देना था। तो यानी कि इधर बैलेंस रखना है, तो यानी कि इधर भी 4 से भाग देना है। ठीक है, यानी कि ये 4 से 4 कट गया, केवल Q बचेगा, इधर 36/4 रहेगा, इधर तो Q रहेगा। यानी यही प्रोसेस को हम हाइड करके यानी छिपा कर हमने क्या किया, डायरेक्ट ये वाला प्रोसेस लिखा और कहा क्या, ये 4 जो है इधर भाग गया है, मतलब कि इधर चला आया, साइड चेंज कर लिया है। ठीक है, हालांकि साइड चेंज करने के लिए जैसा कोई वो उसके पैर नहीं है कि वो चल के चले आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सॉरी, यहाँ पे देखिए अब जैसे क्या हुआ, अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 9 जा 36, यानी Q का वैल्यू आया, Q का वैल्यू आया 9। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं Q इक्वल टू क्या आया जी, तो ये 9 आया। ठीक है, यानी कि हमारा जो 4 नंबर है ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह से देखें, अब पांचवा क्वेश्चन में क्या है, सेम इसी प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को HCF फाइंड करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस वही है। ठीक है, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 95 इक्वल टू 12 इंटू 7, यानी कि 12 गुणे 7 प्लस 8 992, 12 बराबर 912, 10। ठीक है, सिंपल बात अगर देखा जाए कि अगर हम दो यहाँ पे कह दे कि 2 और 4 का HCF निकालते हैं। ठीक है, 2 और 4 का HCF निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें HCF 2 आएगा। ठीक है, हम लोग निकाल के देखेंगे। अब हमको क्या कह दिया जाए कि यही जो HCF है, ठीक है, बराबर है इधर भी एक नंबर के। ठीक है, जहां पे क्या है कि एक नंबर तो 4 है बट दूसरा पता नहीं क्या है, लेकिन उसका भी HCF क्या आएगा, 2 आएगा। तो सेम चीज जब दिख रहा है कि इसमें भी क्या है, 4 था और यहाँ पे 4 दिया है, आंसर बोल रहा है कि 2 आएगा, हमारे पास भी आंसर क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। यानी कि एक नंबर और चाहिए था, तो ये नंबर हमको मिल गया ना कि क्या है, तो ये 2 ही होगा ना। ठीक है, यानी कि सेम नंबर है सेम रिजल्ट, सेम नंबर का सेम रिजल्ट होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को दिया है क्या चीज, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 92 और इधर क्या दिया जी, यहाँ पे 12 इक्वल, मतलब इसको तोड़ा हुआ है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है। खैर वही चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर क्या दिया हमको, 12। ठीक है, 92 और यहाँ पे दिए 92,12। ठीक है, यानी कि देखा जाए दो नंबर से बात कर रहे हैं, यहाँ पे 92 और 12 का हमको HCF पूछ रहा है, जबकि फैक्टर क्या दिया है, 52 का, 92 का, और यहाँ पे एक नंबर दिया है 12। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये वाला चीजें हैं हम लोग को समझने वाली बात है कि अगर दो नंबर का जब HCF सेम रहता है, यानी कि वो नंबर क्या होगा, सेम, रिजल्ट सेम। ठीक है, और दो नंबर में से एक नंबर भी सेम है, यानी कि तीसरा नंबर जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो यहाँ पे 92 जो है, 92
का फैक्टर जो है पूर्ण रूप से फैक्टर नहीं है, प्लस भी है इसमें। प्लस के होने के कारण फैक्टर में तो प्लस होता नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हम प्लस में दिया हुआ है, नहीं तो कहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। हम उसके तरीके से ना करते, अगर हम अपने तरीके से करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, यानी कि 92 और 12, ठीक है, दोनों का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या आएगा। तो दोनों का फैक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, यानी कि 92 का फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से क्या जाएगा कटेगा जी, तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 46 दूनी 92, 2 से 23 दूनी 46, ठीक है। 12 का काटेंगे तो यानी कि 12 को तोड़ेंगे तो यानी कि 2 से 2 छके 12, 2 6, ठीक है, यानी कि इस तरह से कट गया। और हम देखें तो यहाँ पे इसके फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 23, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3, ठीक है, यानी कि ये हो गया हम लोग का फैक्टर। अब हम लोग एचसीएफ निकालना ही है, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है किसका, इसी का एचसीएफ निकालना है, यानी कि सिंपल जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये कितना है, 2 का पावर 2 है, इसमें भी 2 का पावर 2 ही है, यानी कि दोनों में 2 है और दोनों का पावर भी सेम है, हम आराम से उससे क्या कर सकते हैं, दोनों को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, सॉरी इसको पहले दिखा दें हम कि किसका एचसीएफ है, ये 92, 12 इक्वल टू, इससे हम किसका दोनों का निकाल रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पावर 2, दोनों में है 2 पावर 2, हम 2 का पावर को 2 पावर 2 जो है दोनों में से निकाल लिए, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन हो रहा है, तो यही कॉमन हो रहा है, इससे ज्यादा और कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, यानी कि दोनों में सेम चीज है। कॉमन का मतलब क्या, दोनों में सेम चीज है, दोनों में सेम चीज है, क्या क्या चीजें हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 2 का पावर 2 ही कॉमन हो रही है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ जी, 2 का स्क्वायर मतलब फिर 2 को 2 बार लिखना, ठीक है, यानी कि 4 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर आता तो क्या करते हैं, 3 को 2 बार लिखना, ठीक है। पावर क्या करता है, पावर पावर जो दिखाता है कि हाँ उसको कितना बार लिखना है, अगर वही 3 का पावर 4 रहता तो मतलब क्या हुआ कि 3 को 4 बार लिखना है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यानी जिसका पावर जो रहेगा उसको उतना बार लिखना है, ठीक है, अब तब उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, हम 2 को 2 बार करेंगे गुणा तो यानी 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ क्या आया, 4 आया। अब हम देखें तो ये दोनों जो नंबर है इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 4 आएगा, बट किसका किसका पूछा है, तो 12 और 92 का, तो 12 और 92 का जब 4 आ रहा है, ठीक है, जो हम लोग उधर देखे थे, यहाँ पे भी उसमें से 2 में से एक नंबर यहाँ पे दे दिया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, जिसका एचसीएफ सेम आएगा, यानी इसका एचसीएफ भी बराबर होगा, इसका एचसीएफ जितना होगा उसी के बराबर, ठीक है। 4 है, ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो 92 आना चाहिए। सिंपल बात है कि 2 नंबर है, दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, उसमें से एक नंबर जो है 12 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि अगला जो बचा हुआ नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सब देख सकते हैं, बस हो चुका है, अब हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 5 था, चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, या मिटा दें, मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो सेम उसी प्रकार का दिख रहा है, थोड़ा सा अलग है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन मतलब होता है हल, ठीक है। बहुत बच्चे जो है सॉल्व लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व क्या हुआ, सॉल्व माने कि हल करें, ठीक है, तो हल करें किसको आदेश दे रहे हैं, बहुत आप ही को हल करना है, तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे उसका कि हाँ हमने सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन लिखे है यानी उसका हल लिखा गया है, ठीक है। सॉल्व करे आदेश नहीं देना है, यानी गौर हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे सोल्यूशन एक नाउन है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, यदि कह दें कि 42 इक्वल टू इतना है, लिख देंगे क्योंकि 42 इक्वल टू 3 5 इंटू 1 प्लस 7, और दिया क्या चीज हमको 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये प्लस में भी, ये प्लस में नंबर्स है, ठीक है, अब प्लस में तो हम लोग सिर्फ निकालेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नया फैक्टर कर लेते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। इसी को लिखते हैं या में, ठीक है, ये और हिंदी में या बोलते हैं, आप या लिखिए चाहे
और लिखिए, दोनों एक ही बात है, आप कोई एक लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम दोनों लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 42 का फैक्टर लिखेंगे, 35 का फैक्टर लिखते हैं। चलिए 42 का फैक्टर इधर रफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। रफ, ये रफ है, ठीक है। रफ में करते हैं 2 से, ये कितना हो जाएगा जी, 21 दूनी 42, 3 से 21, ठीक है। इसको हम देखिए तो क्या लिखे, 2 गुणे 3 गुणे 7, यहाँ पे 35 है, 35 का क्या लिखेंगे हम लोग, तो 7 पचे 35 होता है, यानी कि 5 सते 35, लेकिन हम 5 गुणे 7 लिख लिए, ठीक है। दोनों में देखिए हाईएस्ट क्या कॉमन हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिमिलर क्या दिख रहा है, एक जैसा क्या क्या दिखता है, 2 है इसमें, इसमें है बिल्कुल नहीं है, इसमें 3, इसमें 3 है नहीं, 7, 7, 7 है, ठीक है, दोनों में 7 है, यानी कि एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ अगर निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ किसका, यानी 42 और 35, इन दोनों का एचसीएफ नहीं निकलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये 7 ही दोनों में दिख रहा है, यानी कि 7 ही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका भी एचसीएफ निकाल दिए, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 7, क्लियर। चलिए ठीक है, अब हम एक लास्ट देखते हैं, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 2 नंबर में भी 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स था, लेकिन हमने इसको क्या किया, डिटेल में बताया, ठीक है। और आप लोगों को बेहतर करना है, समझ समझ के क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर आप बताएं कि कुछ डाउट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने के लिए। अब मिटा देते हैं इसको। हमारी कोशिश है कि कोई डाउट रहे नहीं, फिर भी अगर रह जाता है जरूर हम फिर उसको सुधारेंगे, आप लोगों को बताएंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना है, यानी इसमें क्या करना है हमको, क्यू और आर का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि हमको दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर, हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का और पहला दिया है कि ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 3, हमको निकालना क्या है जी, तो हमको क्यू निकालना है और आर निकालना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन लिखेंगे, चूंकि चूंकि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है एल्गोरिदम, ठीक है। ए का वैल्यू हमको दिया है कितना, 10, इक्वल टू बी, बी जो है हमको क्या दिया है जी, 3 दिया है, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट। क्यू नहीं दिया है, क्यू हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, हम क्यू यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, हम लोग देखते हैं ये 10 मिल गया है, 3 के पहाड़ा में क्या 10 आता है, नहीं, उससे थोड़ा कम आता होगा, हम देखते हैं 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, यानी जैसे 12 देख रहे हैं, यानी कि ये तो ज्यादा हो गया 10 से, यानी इससे जस्ट पीछे का है 9 है, यानी कि 9 आता है। तो 3 के पहाड़ा में 9 कई बार में आया जी, तो 3 बार में, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, 3 3 का 9, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 10 लाना था हमको, 3 3 में गुणा करके इतना 9 आ गया, ठीक है, 9, अब प्लस में हम एक जोड़ देंगे तो यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आ गया किसका वैल्यू, यानी क्यू के जगह पर हमारा 3 आया, इसलिए क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। चलिए अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे, यानी कि 10 है, 10 को हम भाग दे देते हैं किससे, यानी कि जो 10 था ए का वैल्यू बीच में रखेंगे, बी का वैल्यू साइड में रखेंगे, इसको भाग देते हैं, कैसे भाग देते हैं, तो 3 तरीका 9 कटता है, ये तो भाग आप लोग सीखते आए हैं, बचपन से सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग जानते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यही ना है क्यू और ये है आर, यानी कि हमारा क्यू का वैल्यू देखिए तो 3 आया था, आर का वैल्यू 1 आया था, ठीक है। हम इसमें भर देते हैं, इसी में से देख कर भर देंगे कि ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू 3 था, और ये क्यू का वैल्यू जो हमारा आया है 3 आया है, या भर दिए, और आर जो है इस तरह से लिख दिए, फिर इसमें दिखा देंगे कि हाँ एक कौन है, क्यू क्या है और आर क्या है, बस। अगला देखिए 2 नंबर, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। बी नंबर में दूसरा क्वेश्चन हम देखें, तो इसमें दिया ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू दिया है 4, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 19, ठीक है। अब देखिए
ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 19। सिंपल बात। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है जी, यानी कि बी से हमको डिवाइड करना होता है ए को, ठीक है। यहाँ पे ए को डिवाइड करना हमको किससे, बी से, यानी कि ए का जगह पर 9, ए का जगह पर 4 है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 और इसको भाग देना है किससे, 19 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आराम से देखना है। क्या देखना है, 19 के पारा में 4 आता है, नहीं आता, नहीं आता है, कहेंगे नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता। भाग का नियम क्या है, या तो उससे उसके बराबर आ जाए या तो उससे कम आ जाए, ठीक है। तो हम बराबर नहीं ला सकते तो उससे कम तो ला ही सकते हैं ना, यानी कि 19 के पारा में 4 से कम क्या आता है जी। तो आपको ये बताए थे पिछले क्लास में, आप याद करिए कि हम बोले थे कि किसी भी पहाड़ा में, यानी कि कोई पहाड़ा ए है, ए के जगह पर मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है। अगर हम उसमें जीरो से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है जी, तो वो जीरो आता है, यानी कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। यानी कि हर एक टेबल में देखा जाए जीरो तो आता ही है, चाहे वो 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 4 का टेबल हो, 5 का टेबल हो, 1000 का टेबल हो, कितना भी टेबल हो, यानी कि उसके पहाड़ा में तो जीरो आएगा, यानी कि जीरो बार में जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसको जीरो बार में लिखें तो यानी कितना आ जाएगा, जीरो, फिर रिमाइंडर 4 बचेगा, यानी इससे भाग तो लगेगा नहीं ना, अब नहीं लगेगा भाग, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आया जी, यानी कि देखिए तो ये ए बराबर हमारा कितना था, 4, बी बराबर 19, ठीक है, और क्यू बराबर कितना आ गया, जीरो, रिमाइंडर आर हो गया, यानी कि आर बराबर 4, ठीक है। इस तरह से हम इसमें सॉल्व करें, सेम उसी प्रकार सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि चूंकि ए बराबर कितना है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसलिए ए का वैल्यू कितना है जी, 4 है, ठीक है, बराबर बी का वैल्यू कितना है, 19 है, फिर क्यू का वैल्यू हम क्या रखेंगे, सिंपल यहाँ पे देख लेंगे, जीरो है, जीरो, प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 4, क्लियर। यानी कि इसलिए हम देखें तो हमारा क्यू का वैल्यू क्या आया, जीरो, और आर का वैल्यू आ गया हमारा 4, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि बहुत आसान है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए तब अब हम इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं और बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं इसको भी हम आपको इसी तरह से सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करें। हालांकि आप लोग भी कर ही सकते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कर सकते हैं। और आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करें, उसके बाद से देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो सॉल्व करने ही वाले हैं। आप लोग खुद से भी वीडियो को रोक कर आप लोग खुद से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब मिलाइए कि आपने सही किया है या गलत किया है। गलत करे होंगे तो सुधर जाएगा, सही करे होंगे तो यानी कि आपको कि हमने बना लिया। चलिए थर्ड नंबर हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है, ए बराबर 81 दे दिया है और बी बराबर हमको 3 दे दिया है, क्लियर। सोल्यूशन तरीका वही हम रफ कर लेते हैं आपके लिए, यानी कि ए इक्वल टू हमको 81 दिया, यानी कि उसको सेंटर में रखना है, बीच में रखना है। अब बी इक्वल टू 3 यानी कि इसको इधर साइड में रखना है। कितना बार में कटाएंगे जी, सबसे पहले हम 8 को कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 2 बचेगा, फिर ये वाला अंक उतरेगा, फिर क्या बार में जाएगा, 3 सते 21, यानी कि कट गया, रिमाइंडर क्या आया, जीरो, कुछ नहीं बचा तो जीरो, ठीक है। यानी कि लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसलिए ए बराबर हमको क्या दिया जी, ए बराबर दिया है 81, बराबर बी का वैल्यू दिया है 3, क्यू का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, यहां से देखें 27, और प्लस आर रिमाइंडर जीरो, देखिए तो आर लिख दिया मैंने, जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा जी, हम देखें तो यानी कि बी का वैल्यू हमारा नहीं निकालना था ना, क्यू निकालना था, क्यू इक्वल टू 27 और आर जो है हमारा जीरो, ठीक है। ये भी सॉल्व होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग देखें, आप लोग बना लिए होंगे तो और बेहतर खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, इसमें दिया है हमको ए इक्वल टू 27 और बी इक्वल टू 2, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चूंकि सॉल्यूशन लिख देंगे, चूंकि ए बराबर हमारा होता है डी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू लिखते हैं 27 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 2, क्यू का वैल्यू हम क्या रखेंगे जी, कितना कितना और पढ़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 27 के पास होने से थोड़ा कम, या तो 27 हो जाएगा, 27 तो आएगा नहीं,
हम लोग जानते हैं कि 14 दूनी 28 होता है, यानी कि ज्यादा हो जा रहा है। 13 दूना 26 होता है, यानी कि यहाँ पर 13 भर देंगे, ठीक है। प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा, 26 तक हो गया, 27 लेना है, यानी कि एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर रफ करके हम आपको दिखा देंगे, यानी कि 27 है, इसको भाग देंगे क्या चीज है, यानी कि हमारा 2 है बी, यानी इसको भाग देंगे, तो 2 एकम 2 कट गया, 7 आएगा, 2 त्याई 6, यानी कि एक बचेगा। देखिए तो 13 क्या आया हमारा क्वोशिएंट आया, और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, यानी इसलिए लिख देंगे हम लोग क्यू इक्वल टू कितना, 13, और आर इक्वल टू हो गया हमारा 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए, तो हमने टोटल जो भी प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 और 2 जो थे, इनको हमने सॉल्व कर दिया। और आप लोग इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिए, बनाइए। और हाँ, आप लोग के लिए एक काम हो जाएगा, ये जो भी प्रश्न दिख रहे हैं एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा और खुद से बनाने की प्रयास कीजिएगा। अगर खुद से बनाएंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।